महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से आज डाक बंगला पुंछ में एक रोज़ा तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद करवाया गया, जिसमें तमाम आंगनवाड़ी सेंटर के वर्करान के बाशमूल तमाम स्कूल मिड डे मील के इंचार्ज और फूड बिजनेस ऑपरेटर की कसीर तादाद मौजूद रही, जिन्होंने इस तरबीती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में महकमा फूड सेफ्टी जम्मू कश्मीर के फूड एंड ड्रग कमिश्नर हशमत अली अत्तू के बाशमूल ज्वाइंट कमिश्नर संजीव कुमार और डिप्टी कमिश्नर महकमा फूड एंड सेफ्टी मदन लाल मंगोत्रा भी मौजूद रहे। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट फूड सेफ्टी कमिश्नर तारिक महमूद, उनके हमरा इंस्पेक्टर जफ़र इकबाल, इंस्पेक्टर रईस अहमद मलिक और दीगर जितने भी मुलाजमीन थे वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। इस दौरान में मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से स्टॉल भी नस्ब किए गए थे, जिनमें महकमा की जानिब से आवाम को दी जाने वाली जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सहूलियात हैं, उनके मुतालिक यहाँ पे नुमाइश भी लगाई गई थी। इस मौका पर ज़राए इब्लाग से बात करते हुए सेफ्टी के फूड एंड ड्रग कमिश्नर जम्मू व कश्मीर हशमत अली अत्तू ने बताया कि उनकी जानिब से ना ही ज़िला पुंछ में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इस तरह के तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम का अहम मकसद ये है कि किस तरह से अवाम को साफ़ और शफाफ और मेयारी ग़ज़ा तकसीम की जा रही है, उनका मियाद कैसा है और किस तरह से यहाँ के जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उन्हें महकमा की जानिब से कैसा ताउन दिया जा रहा है और उनकी क्या क्या शिकायत हैं। इन्हीं सब चीज़ों को समाअत करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जा रहे हैं, ताकि इस दौरान में ये पता लगाया जा सके कि अवाम को बेहतर और साफ़ शफाफ ग़ज़ा के अलावा जो महकमा की जानिब से यहाँ पे इंस्पेक्शन की जाती हैं उस दौरान में किस तरह के हालात रहते हैं और यहाँ पे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उन्हें किस तरह की दिक्कत और परेशानियाँ पेश आ रही हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को सुनने के लिए इस एक रोज़ा तरबीती प्रोग्राम को मुनक्किद करवाया गया है, जिसमें तमाम आंगनवाड़ी वर्करान को भी मखसूस तरबियत हासिल करवाई जा रही हैं और उसी के अलावा यहाँ पे जो स्कूलों में मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है उसके मुतालिक भी यहाँ पे उन्हें दीगर मालूमात हासिल करवाई जा रही हैं। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगरचे महकमा में स्टाफ की बहुत कमी है, लेकिन उसके बावजूद महकमा अपनी कारकर्दगी और अपनी खिदमात को बखूबी तरीके से अंजाम दे रहा है, जिस पर उन्होंने महकमा की सताइश भी की। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महकमा की जानिब से हमेशा ही अवाम और ख़ास करके जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनके साथ ताउन किया जाता है और उनका ताउन भी महकमा के साथ भरपूर देखने को मिलता है, जिसकी मिसाल यहाँ पे आज जिस तरीके से तमाम मुख्तलिफ महकमा जात के जो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर थे उन्होंने अपने अपने तासात यहाँ पे पेश करके उन्हें बताए। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्किद करवाए जाएंगे ताकि अवाम को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुतालिक तमाम तर जानकारियाँ हासिल हो सके और इसके अलावा उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी बताया है कि अगर किसी की कोई भी शिकायत किसी दुकानदार के खिलाफ या फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ होती है कि वो खिलाफवर्जी करता हुआ पाया जाता है तो उस टोल फ्री नंबर पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, जिसके बाद फौरी तौर पर महकमा उस पर एक्शन करते हुए कार्रवाई करता है। मजीद आज के इस प्रोग्राम को लेकर किस तरह से ज़राए इब्लाग से बात करते हुए फूड एंड ड्रग कमिश्नर जम्मू व कश्मीर हशमत अली अत्तू ने पूरी तफसीलात फराहम की हैं। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी और देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। स्पेशली हमारे एफबीओ हैं राजीव टंडन जी, उनका प्रोफेसर मीर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। आईसीडीएस के जितने लोग आए हुए हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए। आपके पीओ साहब ने और सीडीपीओ साहब ने हमारा बड़ा ताउन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ सीओ साहब का और तमाम जितने टीचर हज़रात यहाँ आए हुए हैं उनका, मिड डे मील के इंचार्ज जितने लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं नाहिद शुक्र, थोड़ा सा लेट हो गए हम, आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। कुछ लोग जो खड़े हैं अंदर आ सकते हैं। एक्चुअली हमारी तवक्का से लोग ज़्यादा हो गए, जगह यहाँ कम थी, तो उस वजह से मैं कार्रवाई जो है वो शुरू करता हूँ। आप जितने भी लोग हैं मैं उनका पुंछ की धरती पर वेलकम करता हूँ और साथ ही साथ उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पुंछ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ सजेशंस हैं, वो सुनने के लिए आप लोग यहाँ तक आए, वरना हमें कई बार ऑफिस में जम्मू जाकर अपॉइंटमेंट लेकर ये सब करना पड़ता था। बुनियादी तौर पे खाली यहाँ पे नहीं रखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही मकसद है, जो इसमें रेगुलेटरी बॉडी होती है जो फूड को ओवरऑल नेशनल लेवल पे मॉनिटर करती है। हम तो फूड एज वेल एज ड्रग्स को देखते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है वो फूड पे है। तो उसमें उनका इंटेंशन और उनका मकसद यही होता है कि हर किसी शहरी के पास जो फूड पहुँचे या जिसका वो इस्तेमाल करे वो क्वालिटेटिवली और हाइजीन वाइज सही होना चाहिए।
और ये कैसे पहुंचेगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर सतह पे, चाहे ये एफबीओ हो यानी जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है, या जो शहरी हो, या जो और कोई बंदा जो इसके साथ मुंसलिक हो, जब तक उनको सही तरीके पे जानकारी न दी जाए कि किस तरीके से ये फूड जो है, ये खुराक जो है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिवली और हाइजीन वाइज कैसे वो अच्छा हो सकता है और आपकी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है, आप कम से कम दवाइयों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो जब आपकी खुराक सही हो, बीमार नहीं पड़ सकते हो। तो इस जानकारी मुहिम को आगे पहुंचाने के लिए हर किसी जो हमारी इसमें जो स्टेक होल्डर्स है उनको इन्वॉल्व करने के लिए हमने हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम्स मुनक्किद किए करने की कोशिश हम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। पहले हमने कश्मीर सूबे में तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए। अब चूँकि हमने जम्मू सूबा शुरू किया है और जम्मू सूबे में हमने आज पुंछ ज़िला से ही शुरू किया है। इसमें हमने और भी कुछ प्रोग्राम्स रखे होते हैं, जैसे हमारे पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, या और भी जो भी किसी न किसी किस्म की खुराक वगैरह के साथ वाबस्ता होते हैं, तो वो मेलाज़ भी इसमें होते हैं। उसके अलावा तत्काल कुछ लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस हैं, वो भी इसमें कवर होती है। और भी किसी न किसी किस्म की जानकारी या सेमिनार या और भी कुछ लोग जो होते हैं उनको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और उसके अलावा ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो होते हैं या और भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम इन प्रोग्राम्स पे जानना चाहते हैं कि उनकी भी कुछ मुश्किलात तो नहीं है या उनके भी कुछ सुझाव तो नहीं है, कुछ सजेशंस तो नहीं है, जिनको हम ऊपर वाली नेशनल बॉडी जो होती है, फसाई की फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि नेशनल लेवल पे एक कंसेंसस पैदा किया जाए कि किस तरीके से खुराक जो है वो सही खुराक एक शहरी को मिल पाए, क्वालिटेटिवली जो अच्छा हो, हाइजीन वाइज जो अच्छा हो, और बीमारियों से भी इंसान किस तरीके से दूर रह सके। हमारे इन जो डिस्ट्रिक्ट पे जो हम प्रोग्राम्स करते हैं उनका मकसद यही होता है। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हो जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट आप देख लोगे, वो भी मिड डे मील स्कीम की है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आप देख लोगे आईसीडीएस के तहत, वो भी बच्चों को खुराक या बाकी लोग कुछ ऐसी स्कीम्स उनके पास है, या और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट्स है। जैसे आज आपने अभी इसमें देखा स्टॉल लगे थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि बाद में ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है ये उनके पास जाता है, उनकी क्वालिटी देखता है, उनको बताता है कि लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, लाइसेंसिंग कैसी होनी चाहिए। तो उसमें ये जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात ये हुई कि वो लोग भी इसमें शिरकत कर गए हैं और इससे ये एक टीम एफर्ट बन गया और एक कलेक्टिव अप्रोच जो है, कलेक्टिव अप्रोच से ही सारे मसले जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारी हद तक वो हल हो जाते हैं। तरीके होते हैं जो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे कानून में वाज़ह किया है कि सैंपलिंग जो होती है, सैंपलिंग 2 तरीके की होती है। एक को बताया जाता है कि लीगल सैंपलिंग और दूसरी होती है सर्वेलेंस सैंपलिंग। वो इनको करते रहना होता है मार्केट में। एक तो होता है नॉर्मल लेवल पे इनको करना है, इनको लीगल सैंपल भी कलेक्ट करना है, उसका एक तरीकाकार होता है जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी तारिक साहब, या बाकी इनकी टीम है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जो इनके साथ होती है, उनको पता होता है कि लीगल सैंपल किस तरीके से हासिल करना है हमें, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, टेस्टिंग की लेबोरेटरी जो हमें है, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, और सर्वेलेंस भी। और उसके अलावा फिर कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे अक्सर ये जो हमारे जो भी हमारे ये बिजनेस कम्युनिटी है उनको ज़्यादातर जानकारी दी जाती है, एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से आपकी ये जो भी है फूड आइटम्स, जो भी कुछ है, वो किसी न किसी तरह से हानिकारक नहीं होना चाहिए, वो सही ढंग से कैसे आगे चल सकता है। तो इसके लिए ये लोग करते हैं, बेशक इनके पास स्टाफ की भी कमी होती है या कभी कोई कोताही होती है, इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम का इनेकाद हम कर रहे हैं या मुनक्किद किया है, ताकि हम फूड बिज़नेस जो ऑपरेटर्स है, जो हमारी ये कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी तरफ से मत कोई ऐसी सजेशन है, जिस सजेशन को बाद में हम प्रैक्टिकली शेप देके और भी इसको ज़्यादातर हम ग्राउंड पे पहुँचा सकें। वजह है, जब भी मार्केट होता है, मार्केट पे एक आम शहरी की नज़र होती है जब भी कोई फेस्टिवल होता है बड़ा-सा, चाहे वो ईद का फेस्टिवल हो, दिवाली का हो, होली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उस पे ज़रूर उसकी नज़र होती है, क्योंकि चाहे वो उस पर गरीब से गरीब बंदा भी अगर होगा, वो कोई ना कोई परचेज़िंग मार्केट से करता है। उसका मतलब हुआ कि उस वक़्त वो मार्केट के साथ ज़्यादा ही मुंसलिक होता है। अदरवाइज़ भी जब रूटीन में चेकिंग होती है, वो ज़्यादा उतनी हाइलाइट उस वक़्त नहीं करते हैं। हालाँकि हमने उनको वाज़ह किया है, अपने मुलाज़मीन जो भी है कि जो भी
आपकी चेकिंग होगी, इसमें मीडिया को भी ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। इसलिए नहीं कि उनकी मशहूरी हो जाए, इसलिए कि लोगों को पता चले नहीं जी डिपार्टमेंट ग्राउंड पे क्या कुछ कर रहा है, और उससे कुछ और भी सजेशंस आती है फिर। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई भी शिकायत लोगों को हो, किसी भी शहरी को, 104 इनका इस वक्त भी टोल फ्री नंबर है, उस पे वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं आराम से, और उस शिकायत का शायद 24 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स मिल जाता है। हाँ, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि अगर कोई ऐसी शिकायत होगी, उसका सैंपल अगर उठा लिया गया, हो सकता है 24 घंटे में उस सैंपल का रिपोर्ट ना आए, क्योंकि जैसे आप भी कभी कोई टेस्ट करते हो उसमें बताते हैं नहीं जी इसका रिपोर्ट 10 दिन में आ सकता है, क्योंकि एनालिसिस उस तरीके की होती है। इसलिए इसमें भी वो चीज़ देखी जाती है। फिर भी हम वेलकम करते हैं कि लोगों के जो भी तजावीज़ होंगी, जो भी सजेशंस होंगी, जो भी सुझाव होंगे, क्योंकि जब वो अपनी सजेशन देते हैं, लोग ही फाइनल स्टेक होल्डर्स तो वही होते हैं। उनका हम हर बार वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं, और उसी से हम लोगों में भी जो कुछ कमियां होंगी दूर हो सकती हैं।